वेलकम टू एडवांस रैक। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये 13x24 का शोरूम कैसे तैयार हुआ है और इसमें वॉकिंग स्पेस कितना देना चाहिए। अगर कोई वॉक कर रहा है तो वो रैक से टकराए ना और दो कस्टमर आसानी से निकल सकें। इस वीडियो के अंदर मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने लेआउट जो था इस शॉप का उसके अकॉर्डिंग मटेरियल डिज़ाइन किया और कैसे ये मटेरियल यहाँ पे आया और इंस्टॉलेशन कैसे हुई। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। किसी भी शॉप की मेज़रमेंट करने के लिए दो ही तरह के इंची टेप की ज़रूरत होती है। या तो ये वाला, इसमें आप लगभग 50 फुट तक नाप सकते हैं या इससे ज़्यादा भी मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर ये वाला इंची टेप, ये 15 फुट मेज़र करता है। तो ये शॉप है ना छोटी है, इस वजह से हम इस इंची टेप से इसको मेज़रमेंट लेंगे और मैं आपको इसमें प्रॉपर दिखा दूँगा कि कैसे हमने मेज़रमेंट ली है। तो ये जैसे राइट वाली वॉल है, इसको ज़मीन से नापना है। नॉर्मली ज़मीन पर इंची टेप रखना आपने, फर्श पे अपने। ये 128 इंच दिखा रहा है तो उसमें मेंशन कर देना कि जो ये वॉल है 128 इंच है। उसके बाद जो ये पिलर है, ये पिलर की इसकी मेज़रमेंट ज़रूर दिया करो। जैसे इसकी जो गहराई है कि कितना गहराई है 7 इंच और इस यहाँ पर कितना है ये 19 इंच। ऐसे ही आपको इस वाली वॉल की डायमेंशन देनी है। मेरे बैक साइड में जो वॉल है उसकी डायमेंशन लेफ़्ट में, और पिलर की यहाँ पे भी एक साइड में पिलर है, और इस वॉल की। तो इसकी प्रॉपर एक पेपर पे नॉर्मल सी ड्राइंग बनानी है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती कि स्पेशली किसी आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ेगा इस नॉर्मल मेज़रमेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, आप पेपर पे ड्राइंग बना के हमें भेजिए। जो स्क्रीन पे नंबर दिया ना, उस पर जैसे आप हमें ड्राइंग भेजते हैं ना, उसके हिसाब से हम आपको है ना एक मैनेजर अलॉट करते हैं, मैनेजर का नंबर, वो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करते हैं। उनसे आप अपनी ड्राइंग बनवाइए और उनसे एस्टिमेट आप ले सकते हैं। ड्राइंग दो टाइप की होती है, एक होती है 2D, एक होती है 3D। तो आप कोई भी ड्राइंग बनवा सकते हैं। जैसे ही आप हमारे पास मटेरियल फाइनल करते हैं या आपका फाइनल हो जाता है कि आपको वो मटेरियल चाहिए नक्शे के हिसाब से, तो हमारा जो मटेरियल है ना वो ट्रक में लोड होकर इस तरीके से आता है और इस मटेरियल को आपको अपनी शॉप में रखवाना है। उसके बाद क्या होता है कि फ़िटिंग होती है। फ़िटिंग अगर आप चाहो तो खुद भी किसी लोकल बंदों से करा सकते हो या हमारे फिटर से भी करवा सकते हो, और अगर आपको खुद फिटिंग करनी है तो उसका प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको। ये मटेरियल जो गाड़ी में था हमने इसे उतार लिया है शॉप में। लेफ़्ट में बहुत सारा मटेरियल है जो कैमरे में अभी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ये डब्बे आते हैं ना, डब्बों पे लिखा होता है शेल्फ, बैक शीट, ये सब हर डब्बे पे लिखा होगा, तो उसके अंदर मटेरियल पैक होता है। अब ये लैग है ना, हम दीवार के सहारे ऐसे स्टैंड कर देंगे। नॉर्मल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए आपको। और इसके जितने भी लैग हैं उसके नीचे ना एडजस्टर लगे होते हैं, ये एडजस्टर हैं और ये एडजस्ट करते हैं सरफेस को। मान लो कहीं पे फर्श ऊपर नीचे है तो वहाँ पे इसे एडजस्ट करने के काम आएगा ये। अब काफ़ी लोगों को कॉर्नर रैक को है ना सेट करने में दिक्कत आती है, उसके लिए मैं थोड़ा पॉइंट बता देता हूँ। इसकी जो लैग होती है ना, जैसे ये लैग है कॉर्नर लैग की, अब इसके है ना डबल फेस होते हैं, एक लेफ़्ट में एक राइट में, इस तरीके से 90 डिग्री पे फेस होगा। ये सिर्फ लैग है ना सबसे अलग होगी डिज़ाइन। इसको आपको है ना कोने पे लगाना है। उसके बाद है ना इस पर है ना बैक शीट लगा देनी है। जैसे यहाँ पे बैक शीट है, ये बैक शीट हम लगा देंगे। तो आपको मैं एक बार लगवा के दिखा देता हूँ कि वो कैसी लगेगी लगने के बाद। ये पिलर इसके सहारे पे ऐसा लगेगा। अब ये दो बैक शीट यहाँ पे लग गई है और इसके पीछे है ना जैसे इन्होंने टाइल लगवाई है, आपको टाइल या किसी चीज़ का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैकशीट है ना कवर कर लेगा सब कुछ। अभी एक और बैकशीट लगा के दिखाते हैं आपको। ऐसे नॉर्मली आपको बैकशीट लगानी है इस पर। अब ये कॉर्नर रैक है ना बैक शीट लग चुकी है और ऊपर की साइड बैक कवर लगा दिए हैं। अब इसके लेफ़्ट में और इसके राइट में रैक लगाने हैं हमने। ये जॉइन होते जाएंगे आगे आगे रैक, ठीक है। अब जैसे इसके लेफ़्ट में है ना 3 फीट का रैक है, वो लगा दिया है। ऐसे बैक कवर लगाते जाएंगे ऊपर तक हम। अब इस साइड भी है ना बैक शीट लगा दी गई है पूरी, ऐसे ही इस साइड भी लगा देना और एक लेग जुड़ती जाएगी आगे, लेग के साथ लेग जुड़ती जाती है इसमें। और ये ना 3 इंच का पिलर होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है और ये वॉल से हट के खड़ा होता है। देखो जैसे अभी इसके पीछे हाथ आ सकता है, तो जो आपकी वॉल की सीलन है ना वो इस रैक के ऊपर नहीं आएगी। ना तो ये इसमें दीमक का खतरा है क्योंकि ये मेटल से बना होता है,
और ये कलर भी बहुत प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। कलर का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, हर तरह के कलर हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा आपको। और जैसे आपकी टाइलें हैं तो कई कस्टमर के क्वेश्चन होते हैं कि ये टाइलें तो नहीं तोड़ोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं तोड़ते। ये अपने स्टैंड पे रैक खड़ा हो जाता है, तो इस टाइल से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। और ये बैक शीट है ना, पूरा पीछे कवर करती है, तो इससे आपका पेंट का खर्चा भी बच जाता है। अगर आप मेरे राइट में देखेंगे ना, तो वहाँ पे टाइल्स टूटी हुई हैं वॉल पे। और अगर मान लीजिए आपकी शॉप में कहीं पे टाइल टूटी है या वॉल पे पेंट नहीं हुआ, तो उसको आपको नहीं कराना, क्योंकि हमारे जो रैक है ना उसको कवर कर लेंगे उस एरिया को, और उस पर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बेडशीट लगी है, तो वो आधा एरिया कैसे कवर हो गया, और पेंट से अच्छी लुक आ जाती है हमारी बेडशीट की, क्योंकि इसमें शाइन भी होती है मेटल के ऊपर, क्योंकि ये पाउडर कोटेड होता है। बेडशीट का काम अब पूरा हो चुका है, सारी तरफ बेडशीट लग चुकी है। और ये सेंटर के रैक हैं, ये टी टाइप रैक लगाए हैं, और इस पर भी बेडशीट लग रही है। इसके बाद जो मेन काम होगा वो होगा ब्रैकेट का। ब्रैकेट लगेंगे और उस पर आपको शेल्फ रखनी है बस। अभी ये ना स्लैब रख दी गई है ब्रैकेट के ऊपर, और ऐसे ही आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करवाना है। इसमें ब्रैकेट इस तरीके से लगाते जाएंगे, और ये शेल्फ होती हैं, शेल्फ को है ना उस ब्रैकेट के ऊपर रखना है। इस तरीके से हम शेल्फ को ऊपर रख देंगे। सेंटर रैक लग चुका है, और यहाँ पे ये एंड गैप है, ये एंड में लगता है सेंटर रैक के, और इसमें ब्रैकेट लगा दिए हैं, और बाकी सारे लग जाएंगे अभी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगेगा ये बनने के बाद। सेंटर रैक बनकर तैयार हो चुका है, इसमें वायर स्टॉपर लगा दिया और बीडिंग का काम हो चुका है, और मेरे बैक साइड में जितने वॉल रैक थे वो भी बन चुके हैं। अगर आप कॉर्नर की साइड देखेंगे ना, तो उस साइड मैंने बताया था कि जो टाइल टूटी हुई है वो रैक के पीछे कवर हो जाती है, तो मैंने उसे कवर कर दिया है। स्क्रीन पर एक मैं इमेज दिखा देता हूँ। पहले ये ऐसा था, यहाँ पर टाइल टूटी हुई थी, लेकिन क्या होता है ना, हमारे रैक्स के अंदर ये बैक शीट लगी होती है, तो ये बैक शीट की वजह से पीछे की जो एरिया है वो दिखाई नहीं देता। तो आपको शॉप पर ना तो पेंट कराने का खर्चा रहता है, ना फिर टाइल लगाने का, किसी भी चीज़ का कोई खर्चा नहीं करना होता। आप सिर्फ बैक शीट लगा लीजिए इस रैक की, और वो खर्चा आपका बच जाएगा। इंडिया में अगर आप कहीं भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और उस पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा।